नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे आपसे कुंभ राशि के बारे में कि आखिर कैसी आपकी सितंबर 2025 की ग्रह स्थिति रहेगी। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो मंगल के पास डिपार्टमेंट है। मंगल ने कहा कि मैं कैरियर को अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा और मंगल पहले 12 दिनों तक एक मंगलिक दोष बनाकर आपके अष्टम भाव में रहेंगे। मंगली दोष के कारण कैरियर में फ्लैक्चुएशन रहेगी, उतार चढ़ाव अधिक देखने को मिलेगा, काम में उतना मन नहीं लग पाएगा और ग्रह स्थिति फ्लैक्चुएट होती रहेगी। इसके अलावा जब दिनांक 13 तारीख को मंगल, आप देख सकते हैं डिस्प्ले की कुंडली में 6 नंबर से निकल के 7 नंबर में आएंगे तो आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा और मंगल भाग्य के घर में बैठ कर के भाग्य को बल देने का प्रयास करेंगे। शनि की 7.5 अब उतर रही है आपसे 29 मार्च 2025 से उतरना प्रारंभ हो गई है। शनि की पूजा भी आपको करनी चाहिए। शनि के दान पुण्य गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को करते रहें। इसके अलावा शीघ्र उत्तेजित होकर कोई कार्य मत करिएगा, नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो भी अष्टम भाव में चला जाएगा 16 सितंबर को, जिसके कारण वो तकलीफ दे सकता है बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को, आईपीएस स्तर की जॉब में रहने वाले लोगों को। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो शनि के पास डिपार्टमेंट है और शनि आपके जाकर के बैठ गए सेकंड हाउस में, वो भी शनि ग्रह वहाँ विराजमान है। अब राशि का लॉर्ड शनि सेकंड हाउस में बैठेगा, धन और परिवार के घर में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेद, धन की स्थिति का गड़बड़ होना, वाणी में कड़वाहट आना, झूठ बोलना, इस प्रकार की प्रवृत्तियां भी बनेंगी। और शनि इस समय वक्र चाल में भी हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन नहीं हो पाएगा, परिवार की तरफ से दुखी रहोगे और एक डिप्रेशन जैसा व्यवहार आप में देखने को मिलेगा। काम को टालने की प्रवृत्ति रहेगी, काम करने का कुछ मन नहीं करेगा, आलस से युक्त रहोगे, मन करेगा बस शांति से रिलैक्स्ड होकर के जीवन को निकालूं। ज़्यादा भगदड़ ये सब आपको पसंद नहीं रहेगी। इसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ कि शुक्रदेव बैठे हैं आपके 4 नंबर में। उन्होंने कहा मैं हेल्थ के घर में बैठ गया तो शुक्र कहीं ना कहीं आपको स्त्रियों से धोखा दिलवा सकते हैं। आप जल्दी से नए लोगों से ना जुड़ें, अपोजिट व्यक्ति से तो विशेष रूप से। और जो लोग ग्लैमर में, ब्यूटी में, फैशन में, कॉस्मेटिक में, आर्ट में, अभिनय में, अकाउंट्स में, ऐसी चीज़ों में कार्यरत हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय अभी रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतते हुए चलिएगा। और दिनांक 15 सितंबर से शुक्र शत्रु राशि में आ जाएगा, दाम्पत्य जीवन के घर में आ जाएगा, 5 नंबर में आके बैठ जाएगा जहाँ डिस्प्ले में लिखा है 5 नंबर। तो ये मैरिज लाइफ में थोड़ा बेटरमेंट करेगा, पर बैठेगा शत्रु के घर। इस वजह से बहुत ज़्यादा शुभ समाचार तो नहीं दिखाई पड़ते। यदि बात करी जाए सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद वगैरह लेने की, तो 22 सितंबर के बाद आप ले सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी उतना ग्रह गोचर मुझे अनुकूल नहीं नज़र आ रहा है, ये भी मैं कहूँगा। इसके अलावा तो देवगुरु बृहस्पति आपकी बुद्धि में बैठे हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि गुरु पंचम में आ गए। गुरु ने कहा देखो भैया मैं इस घर में बैठा हूँ, मैं भाग्य को सपोर्ट करूँगा, विशेष रूप से वो लाभ को सपोर्ट करेंगे और आपके मान सम्मान को बचाने का भी प्रयास करेंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा हो गया, 5th हाउस में बैठ गए, घर को बचा देंगे, सेफ कर देंगे, कंसंट्रेशन पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे, संतान की तरफ से सहयोग सपोर्ट मिलेगा। आप अगर शेयर बाजार में काम करते हैं तो लॉटरी वगैरह से धन प्राप्त हो सकता है, कोई गुप्त युक्तियों से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है 16 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर के बीच में। ऐसा आपकी जन्मपत्री ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ती है। मैंने आपको बताया कि दाम्पत्य जीवन के लिए मुझे ग्रह गोचर शुरुआती 16 दिन तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है।
इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आपसे और बहुत क्लियरली बोलूँगा, वो ये कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपके ग्रह उस दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। भारी यात्राओं का सुंदर योग बना हुआ है और आपको आपका साहस, पराक्रम और विल पावर ये 13 तारीख के बाद से काफ़ी अधिक बढ़ेगी, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। आप अपनी विल पावर से अपने जो गोल हैं उनको अचीव करोगे, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई देती है। बस वन माइंड होकर काम करिएगा, क्रोध, गुस्से से आपको बचना है, ये आपके लिए चिंता का विषय रह सकता है। शनि की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करिए। तो दोस्तों ये है आपका फलादेश जो मैंने अभी आपको कुंभ राशि का बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभिमंत्रित अच्छी क्वालिटी कोई क्रिएटेड नहीं होते, रुद्राक्ष अवेलेबल होते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।